Hello everyone, my name is Pranav Gurkar. I have recently completed my Masters in Computer Science and Engineering from IIT Bhubaneswar. ये वीडियो बेसिकली गेट 26-27 एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि अभी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जिनकी मिडवे प्रिपरेशन है। 26 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं मे बी उनका 40% 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो अब तक। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूँगा लाइक हाउ टू मैनेज योर रिविजन्स एंड रिविजन्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं गेट प्रिपरेशन के लिए। सो एज यू कैन सी कि गेट में अराउंड 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट को याद रखना इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट टास्क। सारे कंसेप्ट को याद रखना एट द मोमेंट जब तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो सब कुछ याद आना, ये एक बहुत लाइक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए हमें रिविजन करते रहना पड़ता है ईयरली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम। सो आप किस तरीके से रिवीजन कर सकते हो, कौन सी स्ट्रेटजीज है जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर रिवाइजिंग योर गेट सिलेबस। सो वही मैं इस वीडियो में अब कवर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि रिवीजन क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। सो बेसिकली आपने 13 सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, पेपर में आप बैठे हो, रैंडम कोई भी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आ रहा है और आप उसको सॉल्व करने के लिए पहले उसका कंसेप्ट रिकॉल करोगे, उसको याद करोगे कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कितने कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं। ये सब आपको तभी क्विकली याद आ पाएगा अगर आपने उसी कंसेप्ट को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रिवाइज किया है, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अदरवाइज आप कभी उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे एफिशिएंटली एंड मे बी यू कैन सॉल्व इट by taking a much longer time, which is not good during the GATE एग्ज़ाम। सो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, जिससे बचने के लिए हम अभी रिवीजन स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि रिवीजन हमें स्टार्ट कब करना है। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका 40-50% सिलेबस डन हो गया है, सो आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आप रुको मत कि मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाके मैं सब रिवीजन करना स्टार्ट करूँगा। तब तक आप इतना भूल चुके होगे ना वो सब्जेक्ट कि आपको लगेगा कि मुझे फिर से न्यू पढ़ना पड़ रहा है ये सब, और फिर से सब कुछ उतना ही टाइम लग जाएगा पढ़ने में वो सब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं एंड आपको टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। सो सबसे पहली बात, 40-50% सिलेबस हो गया है, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और आपको एक रिवीजन साइकिल फॉलो करनी है, लाइक पहले रिवाइज कीजिए, कुछ न्यू आता है वो पढ़िए, उसके ऊपर पेपर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। यही आपको साइकिल थ्रू आउट दी गेट प्रिपरेशन फॉलो करनी है, राइट। सो अब मेन क्वेश्चन आता है कि रिवीजन करना कैसे है, राइट। सो रिवीजन करने के बहुत तरीके हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मैं एक जनरलाइज्ड वे बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था एंड मुझे उसका बेनिफिट हुआ था। तो लाइक सबसे पहली बात, सिर्फ नोट्स पढ़ते मत रहिए। अगर आपको रिवीजन करना है, आपने उठा लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स, आप पढ़ते रह रहे हैं 3-4 दिन आपने उसमें लगा दिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे रिवाइज करके मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है। लाइक टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, या फिर डेली आपको 1 आवर रिवीजन के लिए अलॉट कर देना है। तो कैसा कि आपका वीकली एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीक्स में 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। सिर्फ नोट्स पढ़ते रहोगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि इन द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है गेट एग्जाम में जाकर, राइट। सो ट्राई कीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके रिवाइज कीजिए। एंड रिवीजन का जैसे जो मुझे सबसे एफिशिएंट वे लगा था वो था फॉलो दिस 1-1-1 स्ट्रेटेजी। 1-1-1 क्या है कि 1 मीन्स 1 डे, नेक्स्ट 1 मीन्स 1 वीक एंड थर्ड 1 मीन्स 1 मंथ। सो जो भी आपने आज पढ़ा है उसे एक बार कल रिवाइज कर दीजिए। मैक्सिमम 15-20 मिनट्स लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15-20 मिनट्स में आज का कल रिवाइज हो गया। उसके बाद जो 1 वीक में पढ़ा है, नेक्स्ट वीक उसको एक दिन संडे लेके रिवाइज कर दीजिए। फिर जो पूरे मंथ में पढ़ा है वो एक दिन लास्ट एंड ऑफ मंथ में एक दिन देके पूरा मंथली रिवाइज कर दीजिए। इसके साथ इससे क्या होगा कि आप अप टू डेट रहोगे, जो भी आपने उस मंथ में पढ़ा है, उस वीक में पढ़ा है या एक दिन पहले पढ़ा है, एंड जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें रिटेन रहती है अपने माइंड में, राइट। एंड थर्ड थिंग इज़, मैंने शॉर्ट नोट्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। तो क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना है ड्यूरिंग यूर सब्जेक्ट कंप्लीशन, राइट। सो जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट किया, आपको उसके शॉर्ट नोट्स पैरेलली बनाने हैं। लेकिन तब आपके इतने एफिशिएंट शॉर्ट नोट्स नहीं बनेंगे, आई एग्री टू दैट पॉइंट, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी कवर किया है कि शॉर्ट नोट्स बनाना तब बेनिफिशियल है जब आपने एक बार PYQ सॉल्व कर दिए हो, आपने 2-3 बार सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया हो, और आपकी जो वीक पॉइंट्स है आपको पता हो एक सब्जेक्ट में, राइट। तब बेनिफिशियल है शॉर्ट नोट्स बनाना। बट आप क्या कर सकते हो, आप एक फार्मूला शीट बना सकते हो, राइट। जैसे सी ओ ए में बहुत सारे फार्मूलाज है, OS में बहुत फार्मूलाज है।
राइट। तो आप या मैथ्स हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इसके आप क्या कर सकते हो, फार्मूला शीट्स बना सकते हो जो कि बहुत हैंडी है और बहुत क्विकली आप रिवाइज कर सकते हो उससे। और उससे काफ़ी हद तक लाइक कंसेप्ट भी रिकॉल होते हैं। जैसे लेट से आप कोई सा भी एक ले लो, पाइपलाइनिंग का कोई फार्मूला उठा लो। अब पाइपलाइनिंग का कोई फार्मूला आप पढ़ रहे हो, तो साथ ही साथ आप ये भी ट्राई करो कि ये फार्मूला आया कैसे है, मैंने क्या कंसेप्ट इसके बिहाइंड पढ़ा था जिस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसके क्या होगा कि आप थोड़ा एक फार्मूला देख के आप काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल करने का ट्राई कर रहे हो, जिससे आपका मेमोरी भी इम्प्रूव होगी और आपको आसानी होगी वाइल गिविंग द एक्चुअल गेट एग्ज़ाम, कि आपको इस तरीके से अगर रिकॉल करने की आदत है तो राइट, तो आपको बेनिफिट ही होगा इससे। हाँ, द अदर थिंग इज, हाँ, तो जैसे ही आपका फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन हो जाता है, आप उसके बाद फिर नोट्स उठा के मतलब नहीं है, आप क्या करिए, जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज़ है राइट, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज़ पे शायद वीडियो बनाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज़ बाय करनी चाहिए। अभी जून का मंथ है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप 2 टेस्ट सीरीज़ आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो टेस्ट सीरीज़ पे ही बनाऊंगा। एंड सो क्या है कि आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम XYZ टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं, तो उस XYZ टेस्ट सीरीज़ के आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट उठाने हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट पूरे ख़त्म कर देने हैं फर्स्ट एंड सेकंड साइकिल ऑफ रिवीजन के बाद। जैसे ही आप थर्ड साइकिल पे आते हो, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे देना है। इससे क्या होगा, आप खुद को टेस्ट भी कर पा रहे हो उन कंसेप्ट पे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सच में जाके उसके जो मतलब इमीडिएटली आप उसके जो फुल नोट्स है उससे आके वो कंसेप्ट रिवाइज कर लो। तो क्या होगा, सब आपके एक फिंगर टिप्स पे रहेगा आपका, क्या मिस्टेक्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और जब भी आप टेस्ट देते हो, ये मतलब एनालिसिस करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। सो जब भी आप रिवीजन करोगे और टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, उसको एनालिसिस करके उसको प्रॉपरली जो मिस्टेक नोटबुक होती है, एरर नोटबुक, उसमें स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है। एंड इसका मैंने उसमें वीडियो बनाया कि लाइक द मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट, राइट। सो आप वो वीडियो भी देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाकर। यस, सो जैसे कि मैंने कवर किया था 1-1-1 रूल ऑफ रिविजन। सो एक अनदर स्ट्रेटेजी आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है यार एक दिन ही तो पढ़ा है मैंने, अगले दिन क्या ही रिवाइज कर लूँ, मुझे तो याद है सब। एक वीक जो आपने पढ़ा है, हो सकता है आपको पूरा ही याद रह गया, आपको रिवीजन करने की नीड ही ना हो, राइट। सो इस टाइम आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपका 50% सिलेबस हो गया है, इसका मतलब कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जो आप डेली बेसिस पे रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो क्या है कि वीकली आपका जैसे ही पढ़ना हो जाता है, वीकली एक संडे अलॉट कर दो कि मैं इस दिन पूरा रिवाइज करूँगा। लास्ट 2 सब्जेक्ट उठाओ कोई भी, पूरा दिन बैठ के नोट्स ख़त्म कर दो, उसके पढ़ लो। आपका फुल नोट्स आपके 3 से 4 घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पर आपसे ऐसा हो जाता है कि आपको फुल नोट्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो आपसे 3 to 4 आवर्स में फुल नोट्स ख़त्म हो जाने चाहिए, रिविजन इतना आपका रिविजन साइकिल से हो जानी चाहिए, राइट। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। सो क्या है कि आप संडे अलॉट करो, 2 सब्जेक्ट टारगेट करो, 2 सब्जेक्ट मुझे रिवाइज करना है, राइट। उसके बाद क्या है कि जैसे ही मंथ एंड हो जाता है, मंथ एंड में आप 2-3 दिन एक साथ अलॉट करो। 2-3 दिन आप कुछ मत करो, अपना जो करंट सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको पॉज करो, 2-3 दिन दो, डेडिकेटेडली रिवाइज करो जो भी आपने पहले पढ़ा है। उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क किए होंगे वाइल सॉल्विंग दी PYQs, उन क्वेश्चन को फिर से लगाओ, ठीक है, उन कंसेप्ट को फिर से पढ़ो। इससे क्या होगा, मंथली आपको मतलब लेफ्ट आउट फील नहीं हो रहा कि कौन सा सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिया है, ऐसे एकदम ये फील नहीं हो रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होगी उस मोमेंट पे, अगर आप मंथली ऐसे चीज़ें फॉलो करते हो, 2-3 दिन अलॉट करते हो, प्रॉपरली डेडिकेटेडली रिविजन करते हो, कुछ अपने PY के उसके मार्क क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप एकदम ट्रैक पे रहोगे इस चीज़। सो अभी जैसे जून का मंथ चल रहा है, तो जून टू लाइक अगस्त सितंबर आप ऐसा कर सकते हो कि 40% टाइम आपका रिवीजन को दो। जैसे मैंने बताया वो आई थिंक सफिशिएंट है। 40% टाइम आप रिवीजन को दो, रेस्ट ऑल द टाइम आप न्यू कंसेप्ट जो आप पढ़ रहे हो, न्यू सब्जेक्ट आपके जो बचे हुए हैं, हाँ, उनको कंप्लीट करने में लगा दो और PYQ सॉल्व करने में लगाओ। तो टिल सितंबर आपका ये होना चाहिए। बाय अक्टूबर नवंबर के बाद में आपका क्या होना चाहिए कि आप 70% टाइम आपका रिवीजन पे दे रहे हो। लाइक मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट 90% तो हो गया है। तब आप 70% टाइम आपका रिवीजन को दो, उसके बाद मॉक टेस्ट को दो। 70% टाइम रिवीजन, मॉक टेस्ट, रेस्ट 30% होता है आपका जो भी सिलेबस बचा हुआ है, जो भी आपके लाइक थोड़े बहुत सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टेस्ट रह गए होंगे, उन्हें कंप्लीट करने में लगाओ, रिवीजन करने में लगाओ, और न्यू कंसेप्ट के नोट्स बनाने में, शॉर्ट नोट्स बनाने में लगाओ। ये टाइम वहाँ डेडिकेटेड होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, राइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
और जनवरी, 4 मंथ्स आपके जो लास्ट है वो ऐसे ही होने चाहिए। जनवरी मंथ तो खैर फुल लेंथ टेस्ट के लिए पूरा अलॉट करना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट टॉपिक बेस्ड टेस्ट वहाँ तक जाने ही नहीं चाहिए। ट्राई करो अक्टूबर नवंबर में सारे आप ख़त्म कर दो। ओके, सो आई थिंक मैंने मेन पॉइंट्स तो सारे कवर कर ही दिए हैं, बट एक बार मैं मिस्टेक्स आपको बता देता हूँ आपको कौन सी नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है कि बार बार आपको जो है ना नोट्स, मतलब हर बार नोट्स रिवाइज करने के पीछे नहीं पड़ना है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं साथ में, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं आपको उस कंसेप्ट को यूज़ करके। नहीं तो आप सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ते रह जाओगे और टाइम पे जब उसका एप्लीकेशन का टाइम आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं हर एक टॉपिक पे, ताकि आप टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, राइट। सो सेकंड थिंग है कि जब भी आप रिवीजन के टाइम पे टेस्ट दे रहे हो आपको एनालिसिस करने से नहीं हटना है, एनालिसिस आपको करना ही है। और प्रॉपरली वो एनालिसिस करके जो भी आपकी मिस्टेक्स आ रही है, जो भी आप बार बार रिपीट कर रहे हो सिली मिस्टेक्स, उसको आपको एक मिस्टेक नोटबुक में राइट डाउन करना है। आपको उसको भी रिवाइज करना है। जो आपकी मिस्टेक नोटबुक है, एरर नोटबुक, उसको भी आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ताकि आप चेक में रहो कि मेरे क्या मिस्टेक्स हो रही है, मैं उसको अगले बार रिपीट नहीं करूँगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है कि जब भी आप रिवाइज कर रहे हो आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ के बैठ मत जाओ कि भाई ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं 3 घंटे इसी को लगा दूंगा। ऐसे मत करो। वो टॉपिक अगर नहीं समझ रहा है, मार्क आउट करो, आगे बढ़ो, सब्जेक्ट कंप्लीट करो। बाद में जब आपको पता चलता है कि ये टॉपिक मैं रिवाइज कर रहा था मुझे नहीं समझ आ रहा है, फिर से जाके लेक्चर देख लो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो, कुछ कंसेप्ट उसके और क्लियर करो आपके। बट वो नोट्स में ही मत घुसो। हो सकता है पढ़ने के टाइम पे उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया हो और आपने गलत कंसेप्ट लिख लिया हो, राइट। सो हो जाता है कभी कभी, फर्स्ट टाइम हम पढ़ रहे होते हैं सब्जेक्ट, हमें नहीं क्लिक होता है कि यार क्या बता रहे हैं फैकल्टीज़, क्या हो रहा है, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि आपको 2-3 बार एक कंसेप्ट देखना पड़ जाता है। अक्सर डिस्क्रीट मैथ्स में ऐसा हो जाता है, ग्राफ थ्योरी वगैरह में। सो आप टाइम लो, उसको मार्क 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 करो, फिर से यूट्यूब पे जाके लेक्चर देखो, या जहाँ से भी आप फॉलो कर रहे हो वहाँ के लेक्चर्स देखो, काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल है। अपना कंसेप्ट क्लियर करो। नहीं समझ में आता है, एनपीटीईएल पढ़ा है इतना सारा, आईआईटी के फैकल्टीज सिखाते हैं, सब सब कुछ है अवेलेबल। आप उसको करो प्रॉपरली, उस पर्टिकुलर टॉपिक के अलग से नोट्स बनाओ, सही करो और अपने मेन नोट में अटैच कर दो, राइट। ये 3-4 मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है, बाकी सब आई थिंक आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। सो yeah, if you have any doubts or personal queries, you can always ping me on LinkedIn or Instagram, and yeah, feel free to comment out, like comment down all the queries you have. I will try my best to reply them. So yeah, all the best.